Hello everyone, welcome to class number 3 of the topic MS Excel. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक के बारे में। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा फाइल ऑपरेशंस। ओके, MS एक्सेल को यूज करके हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो फाइल ऑपरेशंस होता क्या है? जैसे कि हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके अगर कोई भी फाइल बना रहे हैं, है कि नहीं, इसको सेव कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं इनको बोलते हैं फाइल ऑपरेशंस। ओके, एनी ऑपरेशन रिलेटेड टू फाइल इज नोन एज फाइल ऑपरेशन। फाइल के रिलेटेड कुछ भी काम, अगर एक फाइल क्रिएट करना हो, एक फाइल को ओपन करना हो, एक फाइल को सेव करना हो, एक फाइल को क्लोज करना हो, फाइल के रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन, कुछ भी टास्क अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलेंगे फाइल ऑपरेशन। तो जैसे अगर हम एमएस वर्ड के बारे में अगर पढ़े हो, एमएस वर्ड में ऑलमोस्ट जैसे फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, ऑलमोस्ट उसी तरह से ही एमएस एक्सेल में भी फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अगर एमएस वर्ड में पढ़े हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। अगर एमएस वर्ड में नहीं पढ़े हो तब भी इजीली समझ सकते हो। हम धीरे धीरे इजीली सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के क्लास में फाइल ऑपरेशंस का। ओके, तो सबसे पहले जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो वो ओपन होता है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पर जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पे ओपन होता है एक ब्लैंक वर्कबुक। ओके, तो अगर हम एमएस वर्ड को यूज करके कोई फाइल बनाते हैं तो उसको हम एक तरह का डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। पर एमएस एक्सेल को यूज करके अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं तो हम उसको वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में काम आ सकता है, ध्यान में या रखना, याद में रखना। ओके, तो एमएस एक्सेल को यूज करके अगर हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो फाइल को हम बोलते हैं एक वर्कबुक। ओके, तो उस पर्टिकुलर वर्कबुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो सपोज यहाँ पे अभी हमारा एक वर्कबुक ओपन है। उस वर्कबुक में अभी सीट वन, वर्कशीट का नाम जो है सीट वन, वो अभी ओपन है। ओके, इस पर्टिकुलर वर्कबुक में हम कुछ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और एक नया वर्कबुक हम क्रिएट करें। तो एक नया वर्कबुक अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नया वर्कबुक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले मेन्यू बार के फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद वहां पे न्यू का ऑप्शन होगा, न्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखो, मैंने बोला था कि जब भी हम एमएस एक्सेल को यूज करके एक नया फाइल क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएट करता है ब्लैंक वर्कबुक। इसका मतलब एमएस एक्सेल का हर एक फाइल एक एक वर्कबुक होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ओपन हो गया हमारा नया वर्कबुक, जिसका नाम यहाँ पे क्या है? बुक टू। इससे पहले जो हमारा वर्कबुक ओपन था उसका नाम क्या था? बुक वन, है कि नहीं? तो पता चला कैसे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एमएस एक्सेल। फाइल टैब में जाना है, उसके बाद न्यू टैब में जाना, न्यू कमांड में जाना है। न्यू कमांड में जाने के बाद वहां पे ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक कर देना है। सिंपली हमारा न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब तक तो हमने देखा कि हम कैसे एक न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एमएस एक्सेल। अभी हम देखेंगे कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में कोई काम कर रहे हैं, काम करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हम सेव करना चाहेंगे ताकि हम जब चाहे तब उसको ओपन करके देख सकें, है कि नहीं? जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, फाइल में कुछ भी काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फाइल हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में सेव होके रहे ताकि उसको हम जब चाहे तब ओपन करके देख सकें, है कि नहीं? तो अगर हम सेव करना चाहें तो कैसे सेव करेंगे? अगेन मेन्यू बार में फाइल टैब में क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव या फिर सेव एज, दो ऑप्शन हमारे पास होता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर पहली बार हम सेव कर रहे हैं तो सेव एज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज ऑप्शन में क्लिक करेंगे और वो हमें वो सारे फोल्डर्स प्रोवाइड करेगा जो भी हमारे सिस्टम्स में है। और जिस फोल्डर के अंदर हम सेव करके रखना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। मुझे डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रखना है तो मैंने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया। और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे वर्कबुक का नाम हम यहाँ पे जो चाहे वो दे सकते हैं।
ओके, वर्कबुक का नाम हमने यहाँ पे फाइल नेम की जगह पे दे दिया और उसके बाद सिंपली सेव में क्लिक कर देंगे। हो गया यहाँ पे हमारा जो एमएस एक्सेल को यूज करके हमने जो वर्कबुक क्रिएट किया था उसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब जब जब भी हम चाहें तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में जो सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है उसके अंदर हम इस वर्कबुक को जब चाहे तब वहां से फाइंड कर सकते हैं और ओपन करके इसके अंदर जो भी डाटा होगा उसको देख सकते हैं। ओके, तो कैसे सेव करना है पता चला। फाइल टैब में जाना है, फाइल टैब में जाने के बाद सेव एज कमांड में जाना है, फिर ब्राउज ऑप्शन में जाना है, देन जिस फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद उस फोल्डर के अंदर हम जिस फाइल नेम से सेव करना चाहते हैं वो फाइल नेम हमें देना है और सेव ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो सिंपली हमारा फाइल जो है वो सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब तक हमने देखा हाउ कैन वी क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, देन उसके बाद हमने देखा हाउ कैन वी सेव ए वर्कबुक, एक वर्कबुक को सेव कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देखा। ओके, अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अगर पहले से हमारे पास कोई वर्कबुक है, उस वर्कबुक को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो उस वर्कबुक को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। ओके, वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो वर्कबुक हमने सेव किया उसको अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे राइट साइड में टूल जो हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार के पूरा राइट हैंड साइड में जो क्लोज बटन है उसमें क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं, या फिर फाइल टैब में जाके वहां पे क्लोज का ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देंगे तो भी हमारा जो वर्कबुक फाइल है वो क्लोज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो चुका है। ओके, अगर हमारा यहाँ पे वर्कबुक क्लोज हो चुका है तो उस सेव्ड वर्कबुक को अगर हम फिर से ओपन करना चाहते हैं, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी एक्सेल फाइल कोई भी वर्कबुक सेव्ड है उसको अगर हम ओपन करके देखना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो उसको कैसे ओपन कर सकते हैं वो देखेंगे। पहले फाइल टैब में जाएंगे, फाइल टैब में जाने के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे, हमें क्या करना है, ओपन करना है। पहले से जो एक्सेल फाइल हमने बना के रखा है उसको ओपन करना है, तो ओपन में जाएंगे और उसके बाद ये इन्फोटेक जो है उसको हम क्लिक कर देंगे, ओपन हो गया। ये एक तरीका है अगर हम रिसेंटली कोई फाइल को बनाए हैं तो। और अगर कोई फाइल 1 महीना 2 महीना पहले बनाया गया हो तो ऐसे फ्रंट में वो फाइल हमें दिखाई नहीं देता, हमें उस फाइल को उस फोल्डर में जाके ढूंढ के ओपन करना होता है। तो वो कैसे करें, मेन्यू बार में फाइल टैब में जाएंगे, देन ओपन ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे, देन जिस फोल्डर में हम सेव करके रखे हैं उस फोल्डर में जाएंगे, उस फोल्डर के अंदर उस फाइल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कमांड में क्लिक कर देंगे। देखो हमारा फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो आज के क्लास में सबसे पहले हमने सीखा हाउ कैन वी क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, हाउ कैन वी सेव ए वर्कबुक। ओके, देन उसके बाद हमने देखा हाउ कैन वी क्लोज ए वर्कबुक, देन उसके बाद हमने देखा हाउ कैन वी ओपन एन एक्सिस्टिंग वर्कबुक। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।